नमस्कार, मैं हूं अमित यादव। सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत साहब को धर्म का पाठ पढ़ाना मोदी सरकार को महंगा पड़ गया है। दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि मोदी सरकार की जो राजनीति है वो धर्म के नाम पर ही चलती है। सड़क से लेकर संसद तक और संसद से लेकर न्यायपालिका तक मोदी सरकार धर्म को ही एक हिसाब से देखा जाए तो वो आधार बनाती है। और दोस्तों, आज जब कोर्ट के अंदर, अदालत के अंदर सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत साहब के सामने मोदी सरकार धर्म का पाठ करने लगी, उसी बात को लेकर आज सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत साहब ने मोदी सरकार को भरी अदालत में रगड़ दिया है। दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि मोदी सरकार हिंदू मुसलमान करती है, भारत पाकिस्तान करती है और इसी के नाम पर मोदी की राजनीति चलती है। हम लोग आए दिन देखते रहते हैं कि भाई इनके पास ना तो कोई मुद्दा है, चाहे ना तो स्वास्थ्य पर बात करते हैं, ना ही शिक्षा पर बात करते हैं, ना ही बेरोजगारी पर बात करते हैं। ये जब भी बात करते हैं तो हिंदू मुसलमान पर ही बात करते हैं, चाहे सड़क पर बात करें, चाहे संसद पर बात करें और चाहे जाकर के न्यायपालिका में बात करें। जहां भी ये बात करेंगे धर्म पर ही बात करेंगे। और दोस्तों, आज अदालत में धर्म की बात करना एक हिसाब से देखा जाए तो मोदी सरकार को महंगा पड़ गया है। और सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत साहब ने एक हिसाब से करारा तमाचा मोदी सरकार पर लगा दिया है। दोस्तों, यहां पर देखिए, खबर में साफ साफ लिखा है कि आप कानून के विशेषज्ञ हैं, धर्म के नहीं। मोदी सरकार ने सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत साहब से कहा कि आप कानून के विशेषज्ञ हो सकते हैं, धर्म के नहीं। और दोस्तों, आप लोग मुझे बताइए, क्या मोदी सरकार धर्म की विशेषज्ञ है? आप लोग मुझे बताइए, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। आए दिन हम लोग देखते हैं जो धर्म की बात करते हैं उनके नेता मंत्री आए दिन जो हमारी गौ माता है उनकी मांस खाने की बात करते हैं। दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि सिर्फ ये दिखावे की ही राजनीति करते हैं, इनके अंदर धार्मिक भावनाएं नहीं है। उसके बावजूद भी मोदी सरकार धर्म के नाम पर वोट मांगती है, हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मांगती है। और दोस्तों, आज अदालत में बुरी तरीके से मोदी सरकार फंस गई है। देखिए, यहाँ पर खबर में साफ साफ लिखा है कि आप कानून के विशेषज्ञ हैं, धर्म के नहीं। सीजेआई की पीठ से केंद्र सरकार के वकील की तीखी भिड़ंत, क्या है दलील, आप लोग इसी वीडियो में देखेंगे। देखिए, खबर में साफ साफ लिखा है कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एक धर्मनिरपेक्ष अदालत किसी धार्मिक प्रथा को अंधविश्वास नहीं कह सकती क्योंकि उसके पास धार्मिक मामलों में विशेषज्ञता नहीं होती। उन्होंने कहा कि माननीय न्यायाधीश कानून के विशेषज्ञ हैं, धर्म के नहीं। यहाँ पर जो मोदी सरकार के वकील हैं जस्टिस तुषार मेहता साहब, इन्होंने कहा कि भाई जो न्यायाधीश होते हैं वो कानून के विशेषज्ञ हो सकते हैं लेकिन धर्म के नहीं। तो मैं पूछना चाहता हूं मोदी सरकार के वकील से, क्या आप धर्म के विशेषज्ञ हैं? आप हैं तो आप मुझे बताइए, क्योंकि मोदी सरकार सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पर ही वोट मांगती है, हिंदू मुसलमान के नाम पर ही इनकी राजनीति चलती है। यानी कि अगर धर्म को दरकिनार कर दिया जाए तो मोदी सरकार आज गिर जाए। ये तो ना तो शिक्षा के नाम पर वोट मांगते हैं, ना स्वास्थ्य के नाम पर वोट मांगते हैं, ना ही बेरोजगारी के नाम पर वोट मांगते हैं। यानी हम लोग देखते हैं आए दिन बेरोजगारी बढ़ रही है, उस पर मोदी सरकार बात करना नहीं चाहती। लेकिन जैसे ही मामला धर्म से जुड़ जाता है तो मोदी सरकार फ्रंट पर आकर के हिंदू मुसलमान करने लगती है। देखिए, यहाँ पर खबर में साफ साफ लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि उसके पास यह तय करने का अधिकार है कि किसी धर्म में कौन सी प्रथा अंधविश्वास है और उस पर आधारित है। अदालत ने यह टिप्पणी केंद्र सरकार की इस दलील के जवाब में की कि धर्म से जुड़े मामलों पर फैसला करना अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता क्योंकि न्यायाधीश कानून के विशेषज्ञ होते हैं, धर्म के नहीं। मुख्य न्यायाधीश सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 9 जजों की संविधान पीठ केरल के सबरीमला मंदिर समेत धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के प्रवेश से जुड़े कथित भेदभाव और विभिन्न धर्मों में धार्मिक स्वतंत्रता के दायरे से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि भाई एक मंदिर है सबरीमला मंदिर जो कि केरला है, इसी मामले की सुनवाई कर रही थी, जहां पर मोदी सरकार के वकील ने कहा कि देखिए, आप कानून के विशेषज्ञ हो सकते हैं, आप धर्म के विशेषज्ञ नहीं हैं। और इसी बात को लेकर के सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत साहब ने मोदी सरकार के वकील यानी मोदी सरकार को जमकर रगड़ा है। देखिए, खबर में साफ साफ लिखा है कि सुनवाई की शुरुआत में केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सवाल किया कि अदालत यह कैसे तय करेगी कि कोई प्रथा अंधविश्वास पर आधारित है। उन्होंने कहा, मान ले कि कोई प्रथा अंधविश्वास पर आधारित है, तब भी यह तय करना अदालत का काम नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 25(2)(b) के तहत यह काम विधायिका का है।
कि वह सुधार के लिए कानून बनाए। मेहता ने आगे कहा कि संसद या राज्य विधानसभाएं किसी प्रथा को अंधविश्वास मानकर उसके खिलाफ कानून बना सकती हैं, जैसे काला जादू रोकने से जुड़े कानून। दोस्तों यहाँ पर जो जस्टिस जो यहाँ पर तुषार मेहता है, मोदी सरकार के वकील, ये बता रहे हैं कि भाई अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। कोई कुप्रथा है या फिर अंधविश्वास है, यानी कि जो धर्म से जुड़ा हुआ मामला है, इस पर अदालत कुछ फैसले नहीं ले सकती है, कोई कानून नहीं बना सकती है। हाँ, अगर विधानसभा चाहे, संसद चाहे तो कानून बना सकती है, लेकिन अदालत इस पर कोई फैसला नहीं सुना सकती है। एक हिसाब से देखा जाए तो ये जो अधिकार है ये अदालत के पास नहीं है, ऐसा कहना है यहाँ पर तुषार मेहता साहब का, जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है, इनका कहना है। देखिए यहाँ पर खबर में साफ साफ लिखा है कि यह दलील बहुत सरल है। इस पर जस्टिस असादुद्दीन अमानुल्लाह ने कहा कि यह दलील बहुत सरल है क्योंकि अदालत के पास यह तय करने का अधिकार है कि कोई प्रथा अंधविश्वास पर आधारित है या नहीं। उन्होंने कहा इसके बाद क्या कदम उठाना है यह विधायिका देख सकती है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि जो विधायिका तय करेगी वही अंतिम होगा। इसके बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एक धर्मनिरपेक्ष अदालत किसी धार्मिक प्रथा को अंधविश्वास नहीं कह सकती क्योंकि उसके पास धार्मिक मामलों में विशेषज्ञता नहीं होती। उन्होंने कहा माननीय न्यायाधीश कानून के विशेषज्ञ हैं, धर्म के नहीं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मोदी सरकार के वकील है ये बता रहे हैं कि भाई जो न्यायाधीश होते हैं वो कानून के विशेषज्ञ हैं, धर्म के नहीं। देखिए खबर में साफ साफ लिखा है कि जादू टोना अंधविश्वास माना जाए या नहीं। लिखा है कि मेहता ने कहा कि भारत जैसे विविध समाज में एक प्रथा जो चीज़ धार्मिक है वह दूसरी जगह अंधविश्वास मानी जाती है। इस दौरान जस्टिस जयमाल्या बागची ने सवाल उठाया कि अगर जादू टोना किसी धर्म का हिस्सा बताया जाए तो क्या उसे अंधविश्वास नहीं माना जाएगा। उन्होंने सवाल किया कि अगर अदालत इस मामले पर विधायिका चुप है तो क्या अदालत सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इस पर मेहता ने जवाब दिया कि अदालत समीक्षा कर सकती है, लेकिन यह अंधविश्वास के आधार पर नहीं बल्कि स्वास्थ्य, नैतिकता और सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पर। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जनरल सॉलिसिटर तुषार मेहता और जो जयमाल्या बागची जस्टिस है, इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा भिड़ंत हो गई। बताया गया कि भाई अंधविश्वास के मामले पर क्या अदालत कोई फैसला नहीं सुना सकती है। तो यहाँ पर जो तुषार मेहता साहब है, इन्होंने कहा कि सुना सकती है, लेकिन स्वास्थ्य, नैतिकता और सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पर फैसला सुना सकती है। यहाँ पर एक हिसाब देखा जाए तो न्यायपालिका को दबाने की कोशिश तुषार मेहता साहब कर रहे हैं। आप लोगों को क्या राय है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या मोदी सरकार जहाँ भी जाती है, अगर हिंदू मुसलमान धर्म को छोड़ दिया जाए उसके बाद मोदी सरकार के पास कोई मुद्दा होता है फिर नहीं? आप लोग मुझे बताइए, क्योंकि जो मोदी सरकार है इसकी पूरी राजनीति धर्म के नाम पर ही चलती है, हिंदू मुसलमान के नाम पर ही चलती है, भारत पाकिस्तान के नाम पर ही चलती है। अगर इन मामलों को, धर्म से जुड़े मामलों को हटा दिया जाए तो मोदी सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।